राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कि 53,749 पदों के लिए हुई है और 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। अब इन तमाम अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड 15 जनवरी को रिजल्ट का जो है अनुमोदन कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, उसमें अनुमोदन हो जाएगा। उसके बाद 16 या 17 तारीख को फाइनल जो है वो रिजल्ट जारी करने की बोर्ड की पूरी तैयारी है। हो सकता है कि 15 को जारी हो जाए, लेकिन 16-17 तारीख तक रिजल्ट जारी करने की बोर्ड की कोशिश है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने एजुकेशन नगरी पर बता भी दिया था, तारीख भी बता दी थी। तो ऐसे में इसके साथ ही अभ्यर्थियों को एक और चीज की बार इंतजार है, वो ये है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। जब एग्जाम हुआ था और हमने पूरे एग्जाम को कवर किया था और तमाम अभ्यर्थियों से बात की थी, उस समय भी आपको बताया था कि तमाम अभ्यर्थियों का जो कहना है वो जो जनरल कट ऑफ थी वो 80 के आसपास बताई जा रही थी। इसके बाद में तमाम जो टीचर थे उन्होंने भी एनालिसिस किया, कई अभ्यर्थियों ने एनालिसिस किया, एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया। सबके जो नंबर थे वो कुछ कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आ रहे थे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो कट ऑफ है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन जो संभावित कट ऑफ है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो कट ऑफ है, तो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है, सब जितने एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ का नंबर निकलकर सामने आ रहा है वो सामान्य वर्ग के लिए वही 75 से 80 के आसपास बताया जा रहा है। 80 से ऊपर भी रह सकता है। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 70 से 75 नंबर तक बताई जा रही है, यानी कि इस नंबर के बीच में रहने की संभावना है। और एससी की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 65 से 70 अंक तक बताई जा रही है। अलग अलग टीचर ने जो एनालिसिस किया उसके आधार पर हम बता रहे हैं। 65 से 70 नंबर एससी के लिए बताई जा रही है और एसटी के लिए जो नंबर है वो यही नंबर 60 से 65 नंबर बताया जा रहा है। तो ये जो कट ऑफ है वो बताई जा रही है कि जनरल जो कट ऑफ है, सामान्य कट ऑफ है, वो 80 के आसपास रह सकती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। तो ये जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, जो परीक्षा के जो कठिनाई है उसके स्तर और उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन ये संभावित कट ऑफ है, सामान्य की 75 से 80 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 70 से 75 नंबर रह सकती है। अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है एससी की वो 65 से 70 नंबर रह सकती है और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो कट ऑफ है वो 60 से 65 नंबर रह सकती है। अब कट ऑफ को कई सारे फैक्टर पर देखा जाता है, लेकिन तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, उन तमाम को लेकर के अगर उनका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन यही निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग जगह पर देखा, अलग अलग वीडियोस देखे, जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर भी कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो करके शेयर किया है। तो तमाम चीजों को देख करके मैं ये बता रहा हूं कि ये जो कट ऑफ है वो इस नंबर के आसपास रह सकती है। जब से एग्जाम हुआ है तभी से लगातार हम अभ्यर्थियों के संपर्क में हैं, टीचर से संपर्क में हैं, लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, अभ्यर्थी भी हमारे पास आ रहे हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के सारी जो कंक्लूजन है वो मिला करके ये निकलकर सामने आ रहा है। अब आधिकारिक कट ऑफ जो है वो जारी हो जाएगी रिजल्ट के साथ ही। अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का तो इंतजार है ही, कट ऑफ का इंतजार है कि उनका नंबर कैसे आएगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और कितने नंबर नहीं आने पर बाहर हो जाएंगे। तो ये तमाम सवाल अभ्यर्थियों के मन में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, परीक्षा दी है, तो इतने ही ज्यादा पद भी हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, क्योंकि 53,749 पद जो हैं वो इसमें हैं। तो ऐसे में इसमें कंपटीशन अगर देखें एक पद के लिए तो कम है दूसरी भर्तियों की तुलना में, और इसीलिए 53,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। हालांकि 70,000 पद जो करने की अभ्यर्थियों की जो मांग चल रही थी उस मांग पर अभी भी कुछ हो नहीं पाया, इसलिए अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा है कि अगर पद बढ़ जाते तो थोड़ा से और अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाती, फायदा मिल जाता, लेकिन वो मांग पूरी अभी तक होती नजर नहीं आ रही। लेकिन रिजल्ट जारी हो जाएगा, अब इंतजार लगभग खत्म हो चुका है, 16 या 17 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल हो, सुझाव हो, या आपको क्या लगता है क्या कुछ रहने की संभावना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।